नाउ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, अभी मैंने आपको पीएमएफ बताया मेरे वीडियो में, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है। देन पीडीएफ बताया, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। देन आई एम मूविंग टुवर्ड्स क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन। इंटरेस्टिंग टॉपिक, इट इज़ क्यूमुलेटिव, सीडीएफ बोलते हैं इसको, सीडीएफ। ये सभी चीज़ें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में आएगी, ठीक है। ओके, लेट एफ एक्स बी द डेंसिटी फंक्शन। डेंसिटी फंक्शन इज फॉर कंटिन्यूअस डेटा, ठीक है। एफ एक्स अगर डेंसिटी फंक्शन है तो क्यूमुलेटिव वर्ड अगर आपको याद हो तो हम लोग फ्रिक्वेंसी निकालते थे और एक क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होती थी। अगर यहाँ पे 0 से लेकर 5 मार्क्स जो हैं 2 बच्चों के हैं, 5 से 10 अगर 10 बच्चों के हैं, 10 to 15 अगर 20 बच्चों के हैं, तो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में 0 से लेकर 5 तक 2 और 5 to 10 यहाँ पे 0 से लेकर 10 आएगा, दोनों को ऐड कर देंगे। और अगर 15 तो तीनों का पूछा गया, मीन्स टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसे क्यूमुलेटिव बोलते हैं, मतलब कि स्टार्टिंग से लेकर के इसमें ऐड हो जाता है। ओके नाउ, तो हम बताने जा रहे हैं क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन। तो जो क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन होता है उसको एफ एक्स से डिनोट करते हैं, कैपिटल एफ एक्स से। और ये होता क्या है, माइनस इन्फिनिटिव, मतलब कि बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर के, लेफ्ट हैंड स्टार्टिंग से लेकर के एक्स तक अगर हमने इसको इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेशन इसलिए कर रहे हैं बिकॉज कंटिन्यूअस डेटा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्यूमुलेटिव। दिस इज कॉल्ड CDF, क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन। ओके, अब हम इसी में प्रोबेबिलिटी इंट्रोड्यूस हो जाती है। अगर हमसे कहा गया कि प्रोबेबिलिटी, अगर ध्यान दीजिए आप, तो प्रोबेबिलिटी एज लेस देन, इसी को हम लोग प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं, लेस देन एक्स, लेस देन इक्वल टू एक्स में, ठीक है। मतलब कि अगर हमने कहा आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन ए निकालिए, ठीक है, तो आप क्या करोगे, माइनस इन्फिनिटिव टू ए, ठीक। अगर A2, ये A है, ये B है, ये माइनस इन्फिनिटिव की तरफ है, डैश नहीं लगा सकते, इन्फिनिटिव। तो अगर हमने कहा आपकी लेस देन ए, तो ये पूरा नहीं हो जाएगा माइनस इन्फिनिटिव से लेकर ए तक। बट आप डाइज में, अगर आपको याद हो, डाइज अगर फेंकते थे हम लोग, अगर डाइज हम लोग फेंकते थे, तो अगर आपसे कहा जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग लेस देन और इक्वल्स टू 3, तो हम लोग क्या बोलते थे, P ऑफ R, 1 भी आ जाए तब भी सक्सेस है, 2 आ जाए तब भी सक्सेस है, या 3 आ जाए, ठीक। तो डाइस में अगर मैं लेस देन कहा तो स्टार्टिंग से हमने 1 2 3 तीनों को ऐड किया। अब ऐड किया क्योंकि यहाँ डिस्क्रीट था, अगर इंटरवल हमारा, अगर हमारा कंटिन्यूअस डेटा है तो हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी भी तो यही होती है आपकी। ओके ना, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन ए, तो देखिए ये हमारा, इसको क्या लिख सकते हो, यहाँ देखिए, यहाँ ए एक्स लिखा हुआ है, तो ये एक्स है, तो यहाँ ए है, तो क्या तुम इसको एफ ए नहीं बोल सकते, ठीक है। तो इसको बोलेंगे CDF एट ए। ऐसे ही एफ बी कितना हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटिव टू बी। और अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ A टू B चाहिए, व्हाट विल बी, A टू B चाहिए अगर, तो अगर B में से इतने को सब्ट्रैक्ट कर दो, इतने में से इतने को सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब कि माइनस इन्फिनिटिव B माइनस में से A को सब्ट्रैक्ट कर दो, और इसको क्या बोलेंगे, FB माइनस FA। गेटिंग, आई थिंक समझ में आ रही होगी बात आपको। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। ओके ना, ठीक है। नाउ इसमें एफएक्स, ये एफएक्स जो था वो वही है जो कि डेंसिटी फंक्शन है, इसको हम लोग बोलते हैं CDF। दिस इज कॉल्ड CDF। तो अगर ध्यान दें
तो माइनस इन्फिनेटिव से इन्फिनेटिव तक, तो ये हमारा तो 1 होता है। प्रोबेबिलिटी का सम अगर देखो, ध्यान दो, तो ये पूरी प्रोबेबिलिटी है, तो ये आपका 1 भी होता है। ये प्रोबेबिलिटी तो हो, ये तो आपका फंक्शन हमारा जो इसके पहले का हमने आपको बताया कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में, तो वही चीज़ है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन से ही हमारी ये प्रॉपर्टी निकल के आती है। ओके, अब अगर आप इसमें f इसको डिफ्रेंशिएट कर दो तो यू कुड गेट दिस, ठीक है, विच इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0। इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया अगर हमने तो ये आ जाएगा, ठीक है। सो अगर तुम्हें डेंसिटी फंक्शन चाहिए, ये दिया हुआ है, तो इसको तुम डिफ्रेंशिएट कर दो, यू विल गेट दिस। और अगर तुम्हारे पास में डेंसिटी फंक्शन दिया हुआ है और आपको CDF निकालना है, तो यू विल गेट फ्रॉम इंटीग्रेटिंग दिस, यू विल गेट दिस फंक्शन। ओके, अब यहाँ पे सिंपल कुछ चीज़ें हैं हमारी, तो कैसे हम क्वेश्चंस करेंगे देखते हैं। दिस इज़ द क्वेश्चन, let x be a continuous random variable with PDF probability density function given by, ये इसका PDF दिया हुआ है। 0 to 1 में kx है, 1 से 2 में एक k है, 2 से 3 में this है, elsewhere 0 है। तो फर्स्टली आपको डिटरमाइन करना है k, सेकेंड फाइंड CDF क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन fx, इसे बोलते हैं fx है, कैपिटल fx। थर्ड है, if x1, x2, x3 are the 3 independent observation from x, what is the probability that exactly one of these number is larger than 1.5? Exactly, we have to find this thing. If x is the set of number x1, x2, x3, we need to find out this. चलिए, another thing है, सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं कि वी नो दैट कि fx इज PDF एंड PDF हैविंग द प्रॉपर्टी व्हाट fx इंटीग्रेशन इज 1. सो हेयर elsewhere इज 0, तो 0, 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3 and 3 to infinitive is 1. Okay, integral should be written like this. This is 0 and this is 3 to infinitive is also 0. So finally 0 to 1 is what? Kx. 0 to 1. Okay, then 1 to 2 is k. Okay, plus 2 to 3 is what? 2 to 3 is minus kx dx is equals to 1. इसको आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करके we will get k is equals to हाफ, ठीक है। जबकि हाफ आ गया हमारा, तो अब हमारा क्वेश्चन चेंज हो गया। अब क्वेश्चन हमारा k की वैल्यू रख दी हमने एंड दिस इज ओके, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं फॉर fx CDF क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन। ओके, इसकी तरफ बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी ऐसे ही निकलता है, कैपिटल fx, जैसे कि स्मॉल fx दे रखा है इंटरवल में, ठीक है। क्यूमुलेटिव का मतलब हमने आपको समझाया। अब क्यूमुलेटिव फंक्शन कैसे निकलेगा इसको देखते हैं कि सबसे पहले कि हमारा जो क्यूमुलेटिव फंक्शन होता है वो माइनस इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव होता है, ये ध्यान रखिए पहली चीज़। ओके, अब आती है बात माइनस इन्फिनेटिव से लेकर के, भाई इसको आप ब्रेक करिए तो ब्रेक कहाँ तक, कहाँ से जाएगा? 0 से, यहाँ 0 से 1 है तो ये 0 से स्टार्ट होगा। तो फॉर दिस से पहले इसमें, ठीक है, ऐसे सब में बढ़ जाएगा भाई, ऐसे ही आपका स्टार्ट हो जाएगा 0 to 1, ठीक, फिर ऐसे ही आपका 1 to 2 हो जाएगा। इसमें हमें सब में क्यूमुलेटिव फंक्शन निकालने हैं, ठीक है, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालना है। एंड नेक्स्ट हो जाएगा 2 to
3 हो जाएगा, एंड देन 3 to इन्फिनिटिव। ये चीज़ आप दिमाग में रखिए, हमको इतने इंटरवल्स पे इसको निकालना है, ठीक है। ठीक, अच्छा, हमको पता क्या है, वी नो दैट, हम लोग को भले हम इसके लिए फोकस कर रहे हैं, हमें पता क्या है एफ एक्स होता क्या है। एफ एक्स जो होता है वो माइनस इन्फिनिटिव से लेके एक्स तक होता है, ठीक है, वेयर एक्स इज़ लेस देन और इक्वल टू एक्स। अभी हम एक पे फोकस कर रहे हैं, सब पे आप निकाल लोगे अपने आप ही, ठीक है। अभी हम एक पे फोकस कर रहे हैं, इस पे। अब देखिए, आपको लेस देन एक्स पे ये होता है, लेकिन आपको ज़ीरो तक जाना है, लेकिन आपको एक्स जो इंटरवल है वो लेस देन ज़ीरो होना है, ठीक। इसका मतलब एक्स की वैल्यू जो है वो ज़ीरो तक ही लाई करेगी, ठीक। तो जब इसको ब्रेक करेंगे, इसको आप जब ब्रेक करोगे तो इसको आप ब्रेक करने पे ज़रा ध्यान दीजिएगा, माइनस इन्फिनिटिव से 0 होगा एंड 0 to ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 0 to x रहेगा, ठीक है। इसके बाद क्योंकि क्यूमुलेटिव है इसलिए स्टार्टिंग जो है वो माइनस इन्फिनिटिव से होती है, ये बात समझिएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। जब इसको आप सॉल्व कर लेंगे और 0 के आगे हम 0 1 2 3 पे नहीं बढ़े, क्यों? क्योंकि x इज़ लेस देन 0। अब देखिए ये इंटरवल शो कर रहा है x इज़ लेस देन 0, 0 to x है, x इज़ लेस देन 0 में, ठीक। अब माइनस इन्फिनिटिव से एल्सवेयर में चला जाएगा, एल्सवेयर में, तो ये दिस विल बी 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0 to x में, x लेस देन 0 में भी इसकी वैल्यू, इस x लेस देन 0 में मतलब कि इसकी x लेस देन 0 में भी ये भी जाएगा, तो इसकी वैल्यू भी 0, क्योंकि एल्सवेयर x लेस देन 0 में 0 है, तो फाइनली वी विल गेट 0। तो इस इंटरवल में एफ एक्स की वैल्यू 0 आ गई। तो अगर हम इंटरवल भी यहाँ पे, अगर हम इंटरवल भी डिफाइन करते जाएं यहाँ पे, तो हमने देखिए साइड में इसको कैपिटल एफ एक्स सी डी एफ है, ये सी डी एफ है और ये पी डी एफ है, ओके। तो हमने लिख दिया 0 आ रही है इसकी वैल्यू। नाउ वी आर मूविंग, कहाँ से कहाँ तक हम जा रहे हैं, 0 से 1 तक इस इंटरवल के लिए। तो एफ एक्स जो होता है वो माइनस इन्फिनिटिव टू एक्स होता है, डेफिनीशन ज़रूर लिखिएगा, और जहाँ पे एक्स इज़, ठीक। अब देखिए ये x कहाँ तक गया है, लेस देन 1 गया है, तो अगर ये क्यूमुलेटिव फंक्शन है तो 0 पे जाएगा, देन 0 से 1 तक। अब देखिए 0 से 1 तक मत लिखिएगा इसको, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। इसको 0 से 1 अगर आप लिख भी रहे हो तो मेरी बात समझना, ये 1 से लेस तक है, ठीक है। ये आपका 0 से 1 तक है, तो ये 1 से लेस है, तो यहाँ पे आप 1 मत लिखो, यहाँ पे x लिख दो, क्योंकि ये तरीका होता है, क्योंकि यहाँ पे x लेस देन, x की वैल्यू लेस देन 1 रहेगी, तो देखिए यहाँ पे x लेस देन x रहेगा, x ऑटोमेटिकली लेस देन 1 है, तो यहाँ देखिए इंटरवल 0 से माइनस इन्फिनिटिव से 0 और 0 से x क्योंकि लेस देन 1 है। अब इसके आगे बढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्लियर होगा। क्यों यहाँ पे 1 नहीं लिखा है हमने? पहली बात तो है यहाँ पे आप फंक्शन बना रहे हो, यहाँ पे 1 लिख दोगे अगर, तो ये जो आंसर आएगा वो न्यूमरिक वैल्यू में आएगा, ठीक है, बट वी नीड अ फंक्शन। तो यहाँ पे x लेस देन x लिखा और x 1 से लेस है, तो यहाँ देखिए अगर 0 to x लिखा तो x लेस देन 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप लेंगे, यहाँ पे जो फंक्शन लेंगे वो 0 से 1 के बीच में x/2 लेंगे, ठीक। ये तो आपका 0 ही, माइनस इन्फिनिटिव से तो आपका 0 ही हो गया, तो यहाँ से जो ये वाला है तो 0 हो गया, 0 to x, और क्योंकि 0 से x ले रहे हैं और x लेस देन 1 लिया है, तो 0 से 1 के बीच में x/2 है, ओके। कंफ्यूज मत होइएगा, लिमिट लगा रहे हैं। कई बुक्स में इसको ऐसे भी करके लिखा है कि t का फंक्शन मान लिया, जिससे डिस्टर्बेंस ना हो, लेकिन आप ऐसे भी डायरेक्टली कर सकते हो। सो t²/4 हो जाएगा, एंड लिमिट लगेगी तो x²/4 आ जाएगा, ओके। तो फाइनली 0 से 1 में, 0 से 1 में इट इज़ x²/4, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या है इंटरवल,
0 to 1 हो गया, देन 1 to 2, 1 to 2, 1 to 2 लेंगे जब आप, तो एफ एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस इन्फिनेटिव टू एक्स एफ एक्स डी एक्स वेयर एक्स इज़ लेस देन एक्स। तो अब देखिएगा, क्योंकि क्यूमुलेटिव है इसलिए माइनस इन्फिनेटिव से हुआ है, इसमें ये मत सोचिएगा आप कि हाँ 1 से 2 है तो मैम 1 से क्यों नहीं ले रही है, नहीं, डेफिनीशन से चलेंगे। क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन में माइनस इन्फिनेटिव से स्टार्ट होता है, एक्स इस लिमिट पे फोकस करिए कि एक्स की वैल्यू 1 से 2 के बीच में है, ठीक। तो ये स्टार्टिंग तो माइनस इन्फिनेटिव से ही होगी, माइनस इन्फिनेटिव टू 0, 0 to 1 एंड इट इज़ 1 to x कर दीजिए, क्योंकि x की वैल्यू लेस देन 2 है। अब 1 से ज़्यादा जाएंगे तो 2 ही पे जाएंगे, तो लेस देन 2 हो गई। ओके, दिस गोज़ टू 0, 0 to 1 में वैल्यू 0 to 1 में वैल्यू x/2, ठीक। और 1 से 2, 1 से x है लेकिन x 1 से 2 के बीच में है, इसलिए यहाँ लिखेंगे 1/2, ठीक। और इसको सॉल्व कर देते हैं, तो दिस विल बी x²/4 and this is what 1/2x, 1 to x, so this is 1/4 and this is x minus 1. Okay, so finally 1/4 minus half plus x/2 and this is 2x minus 1 upon 4. So finally 2x minus 1, x जब 1 to 2 है तो 2x minus 1/4 होता क्या है, एक जगह इनइक्वलिटी लगती है, एक जगह नहीं लगती। तो अगर आपने यहाँ पे इनइक्वलिटी लगाई है तो 0 to 1 हो गया, तो यहाँ पे लगा दीजिए, इसमें मत लगाइए। तो फाइनली अब क्या बचेगा, 2 to 3 बचेगा, ठीक। 2 to 3 बचेगा और एक और इंटरवल होगा। देखिए 3 में यहाँ पे इक्वलिटी नहीं लगी है, तो 3 to इन्फिनेटिव। ओके, नाउ 1 से 2 हो गया, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 to 3, ठीक। फिर वही चीज़, सब चीज़ें वही रहेंगी, बस देखिए क्या फ़र्क हो जाएगा। x की वैल्यू क्या है, 2 से 3 है, तो 1 to 2 जाएगा, देन 2 to 3 नहीं लिखेंगे, 2 to x लिखेंगे, ठीक। और यहाँ फंक्शन की वैल्यू 2 से 3 के बीच में, अब देखिए 2 से x लिखना है, लेकिन कंडीशन क्या है, x 2 से 3 के बीच में है, तो x तो यही होगा ना, 3/2 minus x/2, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, यू विल गेट व्हाट, ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। और इसको सॉल्व कीजिए, okay? इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट दिस। तो दिस थिंग इज़ लाइक, इधर लिख जाएंगे, ठीक। अब लास्ट में बचता है आपका 3 to इन्फिनेटिव, ठीक है। इसको निकालते हैं। देखिए अब कह रहे हैं आपसे निकालने को हम 3 to इन्फिनेटिव। देखिए एफ एक्स निकालना है, क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन, बहुत धीरे धीरे। दिस ये होता है फॉर्मूला वेयर एक्स इज़ लेस देन एक्स। एक्स की वैल्यू क्या है, 3 से इन्फिनेटिव, लेकिन ये चलेगा तो लास्ट है ना, स्टार्टिंग से चलेगा ना, माइनस इन्फिनेटिव टू 0, 0 to 1, 1 से 2, 2 to 3 एंड 3 to इन्फिनेटिव, ठीक। और अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, सो दिस विल बी 1, क्यों, ये तो टोटल हो गया ना भाई। फाइनली अगर देखिए तो ये क्या है, माइनस इन्फिनेटिव से दिस, और इसकी वैल्यू 1 होती है। बट आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, और इसको सॉल्व करके देखिएगा ये 1 ही आएगा, ठीक है। तो देख लेते क्या करेंगे, दिस इज़ 0 और 0 to 1, चलिए सॉल्व करिएगा, x/2, 1 से 2, हाफ, 2 to 3, 2 to 3 is 3/2 minus x/2 and
3 टू इन्फिनेटिव इट इज़ 0, लिखने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि एल्सवेयर में 0 बोला गया है. इसकी वैल्यू आप सॉल्व करिए, यू विल गेट 1. ओके, तो फाइनली सो दिस इज़ द cumulative density function, okay, of this PDF. Okay.